कौन है भारत में अल्पसंख्यक? कैसे होती है अल्पसंख्यकों की गणना? अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी, इस मुद्दे को लेकर कई वर्षों से बहस चल रही है। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लेकर देश में राजनीति होती आ रही है। किसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाए, इसको लेकर हमेशा बात चलती ही रहती है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को लेकर विपक्ष को घेरा है और अपनी बात को भी समझाया है। अल्पसंख्यक को अगर सरल भाषा में समझे तो इसका अर्थ है संख्या में कम, और बहुसंख्यक का मतलब है अधिक संख्या में। तो अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिलाएं, SC, ST, OBC या फिर कोई देश? उदाहरण के तौर पर समझे तो जेंडर भाषा समुदाय के आधार पर भी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक को परिभाषित किया जा सकता है, और इसकी गणना करने के लिए जनगणना का सहारा लिया जाता है। जनगणना के माध्यम से सरकार को जनसंख्या वृद्धि, आर्थिक स्थिति, साक्षरता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या, अलग अलग भाषाओं को बोलने वालों की संख्या और किस समुदाय की कितनी संख्या है आदि का पता चलता है। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में आक्रमणों के कारण मुस्लिम, एंग्लो इंडियन, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों का निर्माण हुआ। भारत एक विशाल देश है और यह कई अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों के लोगों का घर भी है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी, और इसने देश के आदिवासी क्षेत्रों, वंचित पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों समुदायों के लिए एक सुरक्षा तंत्र अपनाने का फैसला किया। आपको बता दें, संसद ने 1992 में कानून पारित करके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। इस कानून के सेक्शन 2C में प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार नोटिफिकेशन के माध्यम से बताएगी कि अल्पसंख्यक कौन है। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1993 में 5 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध आते थे। लेकिन साल 2014 में जैन समुदाय को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की कुल संख्या 6 हो गई है। संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण है। अनुच्छेद 29(1) के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के निवासी नागरिकों के लिए अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। वहीं अनुच्छेद 29(2) के अनुसार राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। भारत की केंद्र सरकार यह तय करती है कि माइनॉरिटी में कौन आएगा, और यह फैसला सेक्शन 2C के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के आधार पर लिया जाता है। अब देखना यह होगा कि भारत में जनगणना कब होगी और अल्पसंख्यकों एवं बहुसंख्यकों के अधिकारों में कौन सा नया नियम जोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, देश की राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा, माय भारत बनेगा आम जनता की आवाज। अब होगी हर खबर की जमीनी पड़ताल। जुड़े रहिए सिर्फ माय भारत के साथ।